इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा विनिंग मोमेंट था, लेकिन इस एक मोमेंट को जीने के लिए मुझे 5 साल का वक्त लग गया। 5 साल का हार्ड वर्क, 5 साल का एफर्ट, 5 साल का पेशेंस लग गया। तो आज मैं अपने इसी 5 साल के जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैंने इस मोमेंट को आखिर अल्टीमेटली कैसे अचीव किया। सब्र रखे इंसान, परेशानियों का ये वक्त भी गुजर जाएगा। जो लोग आज हंसते हैं तेरी परेशानियों पर, उन हंसी उड़ाने वालों का चेहरा उतर जाएगा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है विशाल सिंह और मैं बिहार के एक बहुत ही छोटे लेकिन प्रभावशाली गांव बढ़ैया का रहने वाला हूं। हाल ही में मैंने एसएससी सीजीएल 2019 एग्जाम क्लियर किया है और उसके थ्रू मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। तो आज मैं आपके सामने अपनी साधारण सी जिंदगी की एक साधारण सी कहानी बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। शुरुआत करूं अगर बचपन से, तो बचपन में मैं बहुत ही शर्मीला किस्म का लड़का था। मतलब अगर कोई गेस्ट आते थे कोई बाहर से जिनको मैं नहीं जानता हूँ, तो उनको देख के मैं बेड के नीचे घुस जाया करता था। किसी नए इंसान से मिलने में मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म लगती थी या फिर बहुत ही डर लगता था कि पता नहीं कौन क्या कर देगा, इस तरीके का। तो कभी भी खुद को एक्सप्रेस करने का जो एक एबिलिटी होता है ना किसी लड़के का, वो मेरे अंदर कभी डेवलप ही नहीं हो पाया। मुझे क्या करने का मन है इन फ्यूचर, वो ना मैं अपने पेरेंट्स से कभी बता पाया और ना ही कभी किसी से भी बात कर पाया, अपने दोस्त से, अपने सिस्टर से, अपने ब्रदर, किसी से भी नहीं। तो बचपन कितनी तेजी से बीता उसका एहसास मुझे नहीं है। 10 साल कैसे बीत गए बहुत ही रफ्तार में। तकरीबन 10-12 साल का हुआ, मैं इतना अनअवेयर था उस टाइम पे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। 10-12 साल का जब मैं हुआ, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे घर के बगल में कौन रहते हैं। मुझे ये तक पता नहीं था उस वक्त तक। और घर के पीछे कौन रहते हैं ये पता करने में तकरीबन 15 साल बीत गए। उसके बाद आती है बात पढ़ाई की। तो मैं जहाँ से आता हूँ तो वहाँ पे पढ़ाई के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। आप ना ही स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, ना ही कोई ऐसा पैशन फॉलो कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। पढ़ाई ही एकमात्र ऑप्शन है। आप चाहो ना चाहो करना आपको वही है। पेरेंट्स आपको वही करने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं। तो चलो भाई, सामने बुक्स हैं तो उसी से दोस्ती करते हैं, ये इंटेंशन मन में डेवलप हो गया। तो पढ़ना शुरू कर दिया तो रिजल्ट्स वगैरह अच्छे आने लगे। 7th 8th 9th ठीक ठाक बीता, 10th तक भी अच्छा ही बीता, काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए 10th में। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है घर में अमूमन कि पेरेंट्स का एक उम्मीद जग जाता है आपसे कि अभी हमारी गरीबी मिटाएगा, है ना, लाइफ में कुछ अचीव करेगा, हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो चेंज होगा। अभी फाइनेंशियली बताऊं तो मेरी फैमिली बहुत ही, हम लोग वीक हैं फाइनेंशियली, मतलब हमारे पास कोई स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो इन सब को सोच के मेरे फादर ने क्या किया कि अब पढ़ने में तो अच्छा है ये, इसको भेज देते हैं बाहर कहीं पढ़ने के लिए। तो उन्होंने मुझे पटना भेज दिया आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए। लकीली मुझे भी इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तब तक आ गया था। मुझे पता चल गया था कि आईआईटी क्या होता है, वहां से अगर आप बीटेक कर लो तो टॉप लेवल के इंजीनियर बन जाओगे, ऐसा मुझे पता चल गया था। तो मैं भी खुश हो गया, चलो यार आईआईटी की तैयारी करेंगे, पटना में रहेंगे, घर के बाहर रहेंगे, पहली बात एक्साइटमेंट। उस टाइम ये अंदाजा नहीं था कि कोई पैशन अगर आपको मिल जाए, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको उसको फॉलो करने का, वो काफी नहीं होता है। आपको उसके लिए एफर्ट करना होता है, डेडिकेशन दे देना होता है, सेक्रीफाइस करना होता है। इस सब का बिल्कुल ही मुझे आइडिया नहीं था। पापा ने भेज दिया पटना, मैं आ गया पटना। अब 11th और 12th मैं कहने को कर रहा था आईआईटी की प्रिपरेशन, बट पढ़ाई के अलावा मैं सारे काम कर रहा था ऑलमोस्ट। मतलब 1-2 हफ्ते में शायद कभी बुक खोल लिया, बस इतना काफ़ी था। उस अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों के साथ घूमना और तमाम तरह की चीज़ें जो कि आप सोच सकते हैं, वो सारा मैं वहाँ पे करना मैंने शुरू कर दिया। तो 11th और 12th कुछ इस तरीके से बीता, जो कि मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा। बहुत ही तेज़ी में, मतलब ऐसा होता है ना जब आप एंजॉय कर रहे होते हैं किसी टाइम को, तो बहुत रफ्तार में बीतता है वो वक्त। तो बहुत रफ्तार में 12th पास करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार आईआईटी तो क्लियर हुआ नहीं। 12th पास कर गया, बट आईआईटी मतलब से तो बहुत ही दूर, कोई स्कोप ही नहीं। अब क्या करे भैया, थोड़ा सा निगेटिव फीलिंग अंदर आने लगी कि यार मतलब क्या करेंगे यार, पैशन फॉलो करने का मौका मिला, फैमिली ने सपोर्ट भी किया, लेकिन मैं उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश नहीं कर पाया। तो एक नेगेटिव फीलिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब फीलिंग्स ने मेरे मास्टर को जकड़ लिया। हमेशा मैं अपने आप में सिमटा हुआ रहता था। रात में अगर सोता था तो कभी कभार आंसू भी निकल आते थे कि यार क्या हो गया, लाइफ का क्या सोचा था, क्या करेंगे और अब क्या हो गया। एनीवेज, उसके बाद लकीली कह लीजिए कि एक मेरे रिलेटिव थे या दूर के फ्रेंड कह लीजिए उनको, उन्होंने मुझे एसएससी सीजीएल एग्जाम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको अगर तुम क्लियर कर लोगे तो तुम्हारी लाइफ सेट है। ऐसा ही कुछ मुझे आईआईटी के बारे में भी बताया गया था। तो मैंने सोचा कि यार एक बार फिर से वैसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या, तो इसको तो अगर इनकैश में कर लूँ कम से कम, तो जो ही मेरा घाव है पास्ट का वो भर जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शंस थे।
आईआईटी तो मेरा हुआ नहीं था, तो मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेता, वहाँ से बीटेक कर लेता। और दूसरा ऑप्शन था एसएससी सीजीएल क्लियर करना। तो मैंने अपना ऑप्शन जो है वो एसएससी सीजीएल को दे दिया। मैंने बीटेक करने का ऑप्शन वहाँ से कट ऑफ कर दिया। ऐसा मुझे लग रहा था ना कि अगर बीटेक मैं करता तो मुझे लगता कि वो मुझे खैरात में मिल रही है। लाइक मैं उसके वर्थ नहीं, आईआईटी के वर्थ नहीं था, तो बस खैरात में पैसे के दम पे मुझे बीटेक करा दिया गया। तो उस फीलिंग को मैं फेस नहीं करना चाहता था और मैंने नॉर्मल बीएससी करना प्रेफर किया, जो कि एसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी था। 3 साल मैंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद मैंने पहला अटेम्प्ट दिया एसएससी सीजीएल 2017। एसएससी सीजीएल की तैयारी जब मैंने शुरू की तो मुझे ये एहसास हुआ कि अगर पटना में रहूँगा तो शायद उतनी अच्छी तरीके से मैं तैयारी ना कर पाऊँ। तो मुझे एक बेहतर माहौल की ज़रूरत थी और एट द सेम टाइम क्योंकि मैं इकलौता बेटा था घर का, तो एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि मैं बड़ा भी हो रहा था। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी थी कि अब कुछ अर्निंग भी करो जिससे कि फैमिली को थोड़ा सपोर्ट कर पाओ। तो उस प्रेशर से भी मैंने ये सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं दिल्ली चला जाता हूँ और वहाँ पे मैं पढ़ाई भी करूँगा और साथ ही साथ कुछ ऐसा काम भी करूँ जिससे कि फैमिली को थोड़ा सपोर्ट भी कर पाऊँ। तो वहाँ जाकर मैंने सीजीएल की तैयारी भी शुरू की, काफ़ी पढ़ाई मैंने की वहाँ पे प्रॉपर्ली और मेरा मैथ्स और इंग्लिश में काफ़ी अच्छा कमांड डेवलप हो गया, जिससे कि मैं काबिल हो गया कि मैं कहीं पे जाके पढ़ा सकता हूँ। तो मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने जॉइन कर लिया, वहाँ जाके मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया और मेरी प्रिपरेशन भी साथ ही साथ चल रही थी। एसएससी सीजीएल 2017 का एग्ज़ाम मैंने दिया, लेवल 1 क्लियर किया, लेवल 2 क्लियर किया, लेवल 3 क्लियर किया, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है, उसमें मेरा नाम नहीं था, कुछ मार्क्स से मैं रह गया। तो 17 में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये सोच के थोड़ा-सा बुरा लगा यार, कि यार एक बार फिर से मौका मिला था, मेहनत भी की थी इस बार तो, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, करना है तो यही करना है, ये मैंने दिमाग में बैठा लिया था, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं। तो मैंने एसएससी सीजीएल 2018 की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन अफ़सोस, कहते हैं ना कि जब बैड लक आपका चल रहा होता है तो सब कुछ बुरा ही हो रहा होता है। उसी वक़्त क्या हुआ कि 17 का एग्ज़ाम मैं डिस्क्वालीफाई हो चुका था। अपार्ट फ्रॉम दैट जिस कोचिंग में मैं पढ़ा रहा था, सब कुछ सही चल रहा था वहाँ पे। अचानक वो कोचिंग बंद हो गई। रिसेशन हो गया था, किसी इश्यू की वजह से कोचिंग हो गई बंद। कोचिंग बंद हो गई, अर्निंग सोर्स बंद हो गया, प्लस रिज़ल्ट भी नहीं हुआ। तो अब मैंने सोचा कि यार अब घर से वालों से अगर बात करूँगा तो क्या बोलूँगा उनको? क्यों हूँ दिल्ली में मैं? कमा नहीं रहा हूँ, एग्ज़ाम भी निकला नहीं, तो अब क्या करूँ? तो मैंने सोचा कि अब छोड़ो यार, पटना दिल्ली का चक्कर छोड़ो, अब चलते हैं घर। जो होना है वहीं से होगा और नहीं होगा तो भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। दिल्ली से सारा बोरिया बिस्तर बांध कर मैं घर वापस पहुंचा। लेकिन घर पहुंच तो गया, लेकिन अब क्या करना है ये दिमाग में चल रहा था। क्या सीजीएल 2019 देना है या कोई और अपॉर्चुनिटी अब अवेल करूं, क्योंकि यार ये तो 2 अटेम्प्ट दे दिया, हो नहीं पाया, ऐसी फीलिंग आ रही थी अंदर। एसएससी सीजीएल 2018 एग्जाम में जो मेरा नहीं हो पाया था, उसके पहले ही मैंने एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर दिया था अपने कोचिंग के बच्चों को थोड़ा हेल्प करने के लिए। जब सीजीएल 2018 में मैं फेल हुआ था, तब तक मेरे साथ यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके थे। तो उन लोगों को भी पता चला कि सीजीएल 2018 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है और मैं एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए ही गाइड करता था बच्चों को। तो उन लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ गया कि यार इसका खुद नहीं क्लियर हो रहा है, हमें क्या गाइड करेगा? तो उन लोगों ने भी क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, अब्यूज़ करना शुरू कर दिया, हाँ, मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया, इस तरह की चीज़ें। तो मेरे मन में क्या था ना कि 2 ऑप्शन था मेरे मन में कि या तो सीजीएल के लिए जाऊँ या टारगेट स्विच कर लूँ। तो उन लोगों ने इतना क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया, उन्होंने ये तक कह दिया कि तुमसे सीजीएल निकलेगा ही नहीं कभी, तुम बने ही नहीं उस एग्ज़ाम के लिए। तो ये बात लग गई मेरे ईगो पर कि अच्छा ऐसी बात है क्या? अब करूँगा तो सीजीएल ही करूँगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, तीसरा अटेम्प्ट देना है, टारगेट स्विच नहीं करना है। तो मैंने एसएससी सीजीएल 2019 के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और मैंने सोचा कि इस बार जो अपना अप्रोच था पिछले 2 अटेम्प्ट का, उसको चेंज करना है। पहले मैं पढ़ता बहुत था सिर्फ, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन करने की, सिलेक्शन कैसे लेना है, उस पे फोकस कम होता था। बस 10 घंटा 12 घंटा बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, कोई सिर पैर नहीं था उस प्रिपरेशन का। लेकिन अब मैंने सोचा कि अब एक तरीके से पढ़ना ज़रूरी है, कम ही पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। तब जाकर मैंने सीजीएल 2019 की तैयारी शुरू की, घर पे ही रह के। घर पे ही मैंने घर से दूर एक रूम ले लिया था ताकि मुझे डिस्टर्बेंस, घर हमारा काफ़ी छोटा-सा है, तो घर में अगर मैं पढ़ता था तो काफ़ी डिस्टर्बेंस होती थी। तो घर से थोड़ा दूर पे मैंने एक रूम ले लिया और वहाँ जाके मैं पढ़ाई किया करता था। तो लगभग 6-7 महीने में मैंने प्रिपरेशन की और 6-7, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ मेरा पढ़ा हुआ था, प्रिपेयर्ड था मैं काफ़ी हद तक, बस उसको एक फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत थी। तो सीजीएल 2019 का पेपर हुआ था, टियर 1 का पेपर हुआ था मार्च 2020 में, टियर 2 का पेपर हो गया था नवंबर 2020 में, टियर 3 हो गया था शायद जून 2021 में और फाइनली 8 अप्रैल 2022 का दिन, ये वो दिन था जिस दिन एसएससी सीजीएल 2019 का फाइनल रिजल्ट आया था। अब क्योंकि एसएससी सीजीएल का जो प्रोसेस होता है काफ़ी लेंदी होता है, तो मुझे पता था, जैसा मेरा एग्ज़ाम गया था लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 2019 का, मुझे पता था सिलेक्शन तो हो जाएगा, इतना मैं कॉन्फिडेंट था, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो उस बीच सब्सक्राइबर लोग या रिलेटिव्स लोग काफ़ी टॉन्टिंग करते थे
क्या तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या सिलेक्शन हुआ, तो सिलेक्शन लगता है नहीं हुआ इसलिए छिपा रहा है रिजल्ट, ऐसा कुछ मजाक उड़ाते थे वो लोग। तो मैं बस सुनता रहा कि अभी मेरे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, जब रिजल्ट आएगा तब इन लोगों को पता चल ही जाएगा, ये मुझे तसल्ली थी। तो फाइनली 8 अप्रैल 2022 को रिजल्ट आया एसएससी सीजीएल 2019 का, और जब मैंने रिजल्ट देखा तो मेरे अपने आंखों को यकीन नहीं हुआ। मैं सोच रहा था कि बस कोई जॉब मिल जाएगी जिससे कि बस फैमिली को सपोर्ट कर लूंगा, कहने को एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, एक ग्रेड पे होता है, लाइक 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे। तो मैं सोच रहा था ये लेवल वाइज होता है, तो मैंने सोचा कि 2400 ग्रेड पे भी मिल जाएगी तो बहुत मतलब पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगा, ऐसा माहौल होगा। लेकिन मुझे मिली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट, जो कि एक 4600 ग्रेड पे की जॉब है। तो जब रिजल्ट मैंने देखा तो मुझे 2-4 बार देखना पड़ा कि यार सही में यही है क्या, सही में यही है क्या। तो मतलब एक वीडियो भी आप देख सकते हैं, तो उसमें मेरे पेरेंट्स मेरे साथ वहीं पे थे, और मतलब वो भी रोने लगे, और मैं तो, मेरे पास कोई रिएक्शन नहीं था, ना मैं रो रहा था ना हंस रहा था कि यार करूं तो क्या करूं, तो सही है कि नहीं। मुझे 1-2 घंटा लगा उसको वेरीफाई करने में बार बार कि हुआ है कि नहीं। तो फाइनली दोस्तों बात यही है कि 2 अटेम्प्ट में फेल होने के बाद, जहां मैं बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुका था कि कोई जॉब मेरी लग सकती है, वहां पे एसएससी सीजीएल के थ्रू जो बेस्ट पोस्ट मिलती है किसी एस्पिरेंट को, वो मुझे मिल गई। तो बात में आखिर में यही कहना चाहूंगा कि आपको लगे हुए रहना होता है, आपको पेशेंस रखना होता है। एक वक्त से पहले आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। आपके किस्मत में जो लिखा हुआ है उसके लिए आपको इंतजार करना होता है। ऐसा होता ना कि शायद सीजीएल 17 में जो मैं फेल हुआ था उसके बाद ही छोड़ देता, चला जाता बैंकिंग की तैयारी में या कोई प्राइवेट नौकरी कर लेता। सीजीएल 18 में जब मैं फेल हुआ तो ऐसा कर सकता था, ऑब्वियस अपॉर्चुनिटी मेरे पास थी। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, सीजीएल 19 अगर मैं क्लियर करूंगा तो जो मेरे हेटर्स हैं, क्रिटिक्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सबका मुंह ही बंद हो जाएगा, मेरी लाइफ भी सेट हो जाएगी। और जो एक सेल्फ डिप्रेशन में मैं कंटिन्यूसली मैं जूझ रहा था 10th के बाद से ही, मतलब 12th के बाद से, जो आईआईटी में फेल हुआ था उसके बाद से, वो जख्म भी जो अंदर था वो भी भर जाएगा। तो अल्टीमेटली रिजल्ट आने के बाद मेरी लाइफ अपसाइड डाउन चेंज हो गई। लाइक 8 अप्रैल को रिजल्ट आया, मैं इमेजिन करता हूँ अपने माइंड में कि 7 अप्रैल को जो दिन था और जो 9 अप्रैल को दिन था, उसमें कितना कंट्रास्टिंग डिफरेंस है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो बस मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूं कि अगर इस एग्जाम को आप क्लियर करते हैं तो लिटरली आपकी जिंदगी बदल जाती है। मुझे पहले यकीन नहीं होता था, है तो एक जॉब ही, सोचता था कि एक जॉब ही है, क्या ही हो जाएगा। लेकिन जब आप क्लियर करते हो और ऐसी पोस्ट अगर आपको मिलती है तो लिटरली लाइफ चेंज होती है। आखिर में एसएससी सीजीएल के जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं उनको मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। दोस्तों सबसे जरूरी है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। पढ़ाई हम सब लोग करते हैं, बहुत करते हैं, मैंने भी किया था एसएससी सीजीएल 2017 और 18 से पहले, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। क्यों? सिर्फ पढ़ाई करना काफी नहीं है, ऐसी पढ़ाई आपको करनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। आपको ज्ञानी नहीं बनना होता है, तो आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ, एक प्लानिंग के साथ पढ़ना होता है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। लाइक मुझे अभी मान लीजिए मैथ्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मैं 5 घंटे लगातार मैथ्स पढ़ता रहूंगा, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे जीके पढ़ना पड़ेगा अभी। हालांकि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ना होगा, मैं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे सिलेक्शन लेना है। इसलिए सिलेक्शन लेने के लिए हर वो चीज़ आपको करनी होती है जो कि आपको पसंद नहीं है, लेकिन उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। तो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझिए और अल्टीमेटली इस एग्जाम के थ्रू अपनी लाइफ चेंज कीजिए। आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपनी लाइफ और करियर को लेके सीरियस हो। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीडीएस, सीपीओ, सीएपीएफ, एनडीए जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश के बारे में भी सोच रहे होंगे। रिटन, एप्टीट्यूड और स्पोकन तीनों की आवश्यकता होती है। चाहे एग्जाम हो या इंटरव्यू, इंग्लिश तो ज़रूरी है ही। मैंने जोश टॉक्स के साथ मिलकर बनाया है इंग्लिश फॉर गवर्नमेंट जॉब्स का एक कोर्स, जिसमें मैं एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश जैसे कि एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, इसकी तो तैयारी करा ही रही हूँ, पर साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए एक माहौल दे रही हूँ जहाँ आप बिना डरे, बिना शर्माए अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ इंग्लिश सीखना तो आप ये कोर्स शुरू कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें।